आसिफ के यूसुफ केरला काडर के आईएएस अफसर बैच 2016 का। आसिफ इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खी एक चिट्ठी से बनी। चिट्ठी भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने केरला के चीफ सेक्रेटरी के नाम भेजी थी। चिट्ठी में क्या है? ये चिट्ठी एक जांच का आदेश है। जांच आईएएस आसिफ के यूसुफ के ओबीसी सर्टिफिकेट्स की। आरोप लगाया गया कि आसिफ भी उन 22 सिविल सर्वेंट्स की फहरिस्त में हैं जिन्होंने अयोग्य होने के बावजूद भी गलत तरीके से जाति और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाया और यूपीएससी में अच्छी पोस्ट पाने के लिए आरक्षण का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये 22 लोग कौन हैं? किसने इनकी शिकायत की? आईएएस आसिफ के यूसुफ कब से सवालों के घेरे में आए? जांच और कार्रवाई के आदेश आने के बाद भी यूसुफ कैसे सरकारी सेवा देते रहे और कैसे नौकरी के 8 सालों बाद उन पर जांच और कार्रवाई की तलवार एक बार फिर से लटक रही है। इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या है आसिफ के यूसुफ पर लगे सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े के आरोप की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगाम देख रहे हैं। तारीख 10 मई साल 2016। इसी दिन यूपीएससी सीएससी 2015 का फाइनल रिजल्ट आया था। 2016 बैच के आईएएस आईपीएस अफसरों की नई फहरिस्त भी आई। ये वही बैच है जिसमें फेमस आईएएस ऑफिसर टीना धाबी ने टॉप किया था। उस शुरुआती दिनों में तो टीना धाबी की खूब चर्चा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यूपीएससी क्रैक करने वाले दूसरे बेबी नौकरशाहों के नाम और उनकी कहानी भी छपने लगी। इसी बीच एक कहानी आई आसिफ के यूसुफ की। केरला के एडप्पल्ली के रहने वाले आसिफ ने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया, फिर बेंगलुरु से एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। द हिंदू से बातचीत करते हुए यूसुफ ने कहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ मेहनत और लगातार कोशिश से ही ये परीक्षा पास की जा सकती है। बहरहाल यूसुफ को रैंक मिली 215वीं और पोस्ट मिला आईएएस का। काडर भी मिला उनके गृह राज्य केरला का। यहां आप ये सवाल कर सकते हैं कि 215वीं रैंक के साथ आईएएस कैसे मिल गया, और तो और गृह राज्य में पोस्टिंग भी कैसे हुई? जवाब है आरक्षण। आसिफ के यूसुफ ने ओबीसी की नॉन क्रीमिलेयर कोटे से अप्लाई किया था। अब ऐसे तो इससे कोई शंका या शिकायत नहीं थी। आरक्षण मिलता भी ऐसे लाभ के लिए है, लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब इनके सर्टिफिकेट्स की स्क्रूटनी शुरू हो गई। भले ही स्क्रूटनी शुरू हुई, लेकिन उधर आसिफ ने पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी की और फिर सब कलेक्टर बनकर सेवा भी देने लगे। वक्त बीतता गया, लेकिन आसिफ के ऊपर लग रहे आरोप शांत नहीं हुए। सोशल मीडिया से लेकर समाज सेवकों तक ने आरोप लगाए कि आसिफ ने इनकम सर्टिफिकेट में गलत आंकड़े माने डॉक्टर्ड फिगर दिखाएं, जिसके बदौलत उन्हें ओबीसी के नॉन क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट बनवाने में सहायता मिली और बिना योग्य हुए ही आरक्षण के बदौलत वो आईएएस की पोस्ट पर चले गए। हालांकि नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट का यूपीएससी परीक्षा पास करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह सर्टिफिकेट हाई रैंक वाली सेवा जैसे आईएएस आईपीएस पाने में मदद करता है, खासकर ओबीसी आरक्षण के जरिए। ओबीसी में भी नॉन क्रीमिलेयर वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि क्रीमिलेयर वाले ओबीसी को यूपीएससी में कोई आरक्षण नहीं मिलता, उन्हें जनरल के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। 2015 की यूपीएससी सूची के मुताबिक रैंक 96 तक के उम्मीदवारों को आईएएस मिला, जबकि उसके बाद के उम्मीदवारों को आईपीएस मिला। ये जनरल कैटेगरी की बात है। अब क्योंकि आसिफ ओबीसी कैटेगरी में थे, इसलिए उन्हें आईएएस अलॉट कर दिया गया, जबकि जनरल की कैटेगरी में होते हैं तो उन्हें आईपीएस ही मिलना था। शायद ये भी ना मिलता। बहरहाल यूसुफ के खिलाफ जब आवाज तेज हुई तो जांच भी हुई। साल 2019-20 में यूसुफ थालसेरी के सब कलेक्टर के पद पर थे। इसी दौरान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से यूसुफ के आय प्रमाण पत्र की जांच के आदेश आ गए। आदेश के बाद एर्नाकुलम के कलेक्टर एस सुहास ने पूरे मामले की जांच की और रिपोर्ट मुख्य सचिव टॉम जोस को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने गलत आंकड़े माने डॉक्टर्ड फिगर दिखाएं और नॉन क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट लिया। ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें ओबीसी आरक्षण के तहत आईएएस की सेवा मिल जाए। साथ ही ये भी साफ हुआ इस जांच से कि तहसीलदार ने पिछले 3 सालों की इनकम को मद्देनजर न रखते हुए सर्टिफिकेट भी जारी किया। ओबीसी की नॉन क्रीमिलेयर में जो आय की सीमा तय की गई है वो समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान में ये सीमा 8 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए सालाना आय होना चाहिए परिवार का। लेकिन साल 2015 में जब यूसुफ ने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, तब आय की सीमा 6 लाख रुपए थी। तत्कालीन सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के माता पिता की कुल सालाना आय
लगातार 3 सालों तक 6 लाख या उससे ज्यादा रही तो उनका बेटा या बेटी क्रीमी लेयर में माना जाएगा और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। के यूसुफ ने भी यही दिखाया कि उनके परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए ही थी। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि आईएएस आसिफ के यूसुफ के माता पिता की आय वित्तीय वर्ष 2012-13 में 21,80,963, 13-14 में 23,05,100 और 14-15 में 28,71,375 थी। माने तीनों ही साल उनकी पारिवारिक आय 6 लाख से कहीं ज्यादा थी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने सिफारिश की कि आसिफ के यूसुफ की जाति और आय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाए। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कनायन्नूर के तहसीलदार जिन्होंने ये गलत प्रमाण पत्र जारी किए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। 7 जुलाई 2020 को द प्रिंट में छपी सान्या ढिंगरा की रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र सरकार माने डीओपीटी ने साफ कह दिया था कि आईएएस अधिकारी आसिफ के यूसुफ की सेवा की कंफर्मेशन अब तक नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने नियम के मुताबिक विजिलेंस क्लियरेंस जमा नहीं किया था। आसान शब्दों में कहें तो आईएएस बनने के बाद एक अफसर को कुछ साल की प्रोबेशन अवधि में सरकारी जांच जैसे चरित्र आचरण सत्यापन से गुजरना होता है। इसके बाद ही उसकी सेवा की पक्की पुष्टि होती है। लेकिन आसिफ के यूसुफ ने ये जरूरी विजिलेंस जो ये साबित करता कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता का मामला नहीं है वो दी ही नहीं। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक वो जरूरी कागज नहीं देते और जांच पूरी नहीं होती उनकी आईएएस पद की पुष्टि नहीं की जा सकती। साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की भी सिफारिश की गई थी। सिफारिश तो हुई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ ना सिर्फ सरकारी जांच और कार्रवाई से बच गए बल्कि अपने पद पर बने रहें और अलग अलग विभागों में सेवाएं भी देते रहें। आरोपों के बावजूद उनकी नौकरी चलती रही। लेकिन इस घटना के करीब 4 साल बाद साल 2025 में पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने एक लिखित शिकायत दर्ज करा दी। विजय वही है जिन्होंने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और नतीजतन पूजा को उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। इन्हीं विजय ने 2 अप्रैल 2025 को अपने सोशल मीडिया से एक रिपोर्ट शेयर किया। रिपोर्ट का नाम द यूपीएससी फाइल्स अ सागा ऑफ फॉर्जरी। इसमें कुल 22 आईएएस आईपीएस अफसरों की डिटेल दी गई जो अलग अलग विभागों में काम तो कर रहे हैं पर उन पर गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाकर गलत तरीके से आरक्षण का फायदा उठाने का आरोप लगा। आईएएस आसिफ के यूसुफ का नाम भी इन 22 अफसरों की फहरिस्त में था। बकौल विजय इन्हीं 22 अफसरों की लिस्ट में से अब आईएएस आईपीएस का एचआर डिपार्टमेंट कहे जाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स ने कुल 15 नामों को सेलेक्ट किया और उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 2-2 आईएएस अधिकारी के नाम हैं। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से 1-1 आईएएस अधिकारी के नाम हैं। गृह मंत्रालय में कार्यरत 2 आईपीएस अधिकारियों का भी नाम है। राजस्व विभाग के एक आईआरएस अधिकारी का भी नाम है। साथ ही विदेश मंत्रालय के एक आईएफएस अधिकारी भी इनमें शामिल हैं। इसी शिकायत के तर्ज पर डीओपीटी ने 5 मई 2025 को कई पत्र भेजे जिन पर डीओपीटी के अंडर सेक्रेटरी अंशुमान मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। इन पत्रों में राज्य सरकारों और केंद्र मंत्रालयों से अनुरोध किया गया कि वो यूपीएससी परीक्षा के दौरान 15 सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा दिए गए आरक्षण प्रमाण पत्रों की जांच करें। द प्रिंट में छपी नूतन शर्मा की रिपोर्ट में डीओपीटी के एक अधिकारी ने बताया कि ये एक आंतरिक जांच है जिसके लिए संबंधित राज्यों को पत्र भेजे गए हैं। अब ये सारे नाम या जांच के आदेश पत्र तो पब्लिक डोमेन में आए नहीं, लेकिन कुछ एक आदेश पत्र सोशल मीडिया पर सामने आ गए। इनमें से एक पत्र आईएएस आसिफ के यूसुफ के नाम का भी है। इस लेटर में केरला के मुख्य सचिव से आसिफ के यूसुफ द्वारा फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के उपयोग के आरोप के संबंध में शिकायत की गई और मामले की उचित कार्रवाई और जांच करने की भी बात कही गई। पूजा खेड़कर वाले मामले में भी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया था कि पूजा या फिर ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो भी गलत प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षण का गलत फायदा उठाते हैं वो सिर्फ एक संवैधानिक निकाय के साथ नहीं बल्कि समाज और पूरे देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं। जो लोग इस आरक्षण के असल हकदार हैं उनका हक भी मारा जाता है।
अब ऐसा ही माहौल आईएएस आसिफ के यूसुफ के लिए बन रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये लेटर आया, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आरक्षण का गलत फायदा उठाने और आरक्षण के असल हकदारों का हक मारने की एक जंग छिड़ गई। बहरहाल इस मामले में अभी सिर्फ यही जानकारी आई है कि सरकार ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आगे क्या कुछ जांच होती है, जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, मामले में जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप इस आरक्षण के गलत इस्तेमाल और असल हकदारों के हक मारे जाने के पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? फर्जी सर्टिफिकेट से आईएएस आईपीएस का पद लेने वाले अफसरों पर क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।